हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है अल्कोहल फिनॉल ईथर की, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है ये, इसको बोले यहाँ पे ई नहीं होगा, ठीक है ना, ई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ब्यूट एन टू ऑल इज। आपको एक कंपाउंड गिवन है ब्यूटेनॉल 2, और आपको आइडेंटिफाई करके ये बताना है ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है, या फिर ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो देखिए sorry, ये एल्डिहाइड तो नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ओएल ऑल आपका जो सफिक्स है वो यूज किया गया है, तो ये एल्डिहाइड तो नहीं है। अब ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, या टर्शियरी एल्कोहल है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एल्केन नोट करते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ऐसा कोई कार्बन, ठीक है, जो वन अदर कार्बन से कनेक्ट होता है, इस कार्बन को हम नेम देते हैं, ये हमारा प्राइमरी कार्बन होगा। ऐसा कोई कार्बन जो टू अदर कार्बन से कनेक्ट होता है, इस कार्बन को हम नेम देते हैं, ये सेकेंडरी कार्बन है। कार्बन जो 1 2 3 अदर कार्बन से कनेक्ट होता है, 3 अदर कार्बन से कनेक्ट होता है, तो इसको हम टर्शरी कार्बन नेम देते हैं। कार्बन जो 1 कार्बन से कनेक्ट होता है, इसको हम प्राइमरी, और सेम टाइप से ये भी कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है ना। अब एल्कोहल का जब फॉर्मेशन होगा, तो हमको पता है कि सपोज यहाँ से आपका हाइड्रोजन हटा, यहाँ से हाइड्रोजन आपका हटा, ठीक है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन हटा, 1 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ। किससे सब्स्टिट्यूशन हुआ? OH ग्रुप से, तो ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। अब इस कंडीशन में प्राइमरी कार्बन पे आके आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो ऐसे एल्कोहल्स को हम क्या नेम देंगे? ये हमारे एल्कोहल्स जो हैं वो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं। ठीक है, ऐसे एल्कोहल्स को हम प्राइमरी एल्कोहल नेम देंगे, है ना। सेम टाइप से क्या हुआ, अगर आपका सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा और इस कार्बन पे जाके OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे एल्कोहल्स को सेकेंडरी एल्कोहल्स नेम देंगे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल्स को समझना है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट में भी लर्न कर सकते हैं कि अगर आपका OH ग्रुप किसी CH2 ब्रांच से अटैच्ड होगा, ठीक है ना, अगर किसी जो OH ग्रुप है आपका, ठीक है, ये CH2 ग्रुप से अटैच्ड है, CH2 ग्रुप से अटैच्ड है, तो ऐसे एल्कोहल्स जो होते हैं, इनको हम प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका OH ग्रुप CH ग्रुप से अटैच्ड है, किसी CH ग्रुप से अटैच्ड है, तो ऐसे एल्कोहल्स को हम सेकेंडरी एल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपका जो OH ग्रुप है वो आपका C ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है, अदर यहाँ पे कुछ और ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, बट इस कार्बन के पास जो है वो हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, तो C ग्रुप से अटैच्ड है, तो ऐसे एल्कोहल्स को हम टर्शरी एल्कोहल नेम देंगे। अब जो हमारा ब्यूट एन 1 ऑल है, वो प्राइमरी एल्कोहल है, वो सेकेंडरी एल्कोहल है, या वो टर्शरी एल्कोहल है। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? जो ब्यूट एन 1 ऑल है, इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ब्यूट एन, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल है या ब्यूटेन 2 ऑल है। सॉरी, क्वेश्चन है ब्यूटेन 2 ऑल है, ठीक है ना। तो ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? CH3, ठीक है, CH, और अगर ये फर्स्ट कार्बन है और इसको सेकेंड कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम OH ग्रुप अटैच कर देते हैं, CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्यूट एन। ठीक है, ये हमारा हो गया है
ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल हो गया है। अब देखिए ये जो OH ग्रुप है, ये वाला जो OH ग्रुप है, ये कौन से कार्बन से अटैच्ड है? तो ये CH कार्बन से अटैच्ड है, CH ग्रुप से अटैच्ड है। तो CH ग्रुप से अटैच्ड होगा अगर, तो हम इसको फिर क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आप इसके देखिए आंसर क्या होगा। तो जो हमारा ब्यूटेन टू ऑल है, ये कौन सा होगा? सेकेंडरी एल्कोहल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड इज। ठीक है, पिक्रिक एसिड क्या होगा आपका? ठीक है, पिक्रिक एसिड क्या है? तो पिक्रिक एसिड क्या है? पिक्रिक एसिड का हमें फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, कि पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड देखिए क्या होता है हमारा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड देखिए क्या होता है, किसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं? तो इसमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, और आपका OH ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, और आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशंस जो होती हैं, इस पे NO2 ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, इस कंपाउंड को हम पिक्रिक एसिड नेम देते हैं। ठीक है, कॉमन नेम जो है वो पिक्रिक एसिड है, बट हम इसका जब IUPAC नेम बनाएंगे तो इसकी प्रियोरिटी हाई होती है OH ग्रुप की। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर इसको प्रोवाइड करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 2, 4, 6 ट्राई ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रो, और ये क्या है आपका? फिनॉल है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल है। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड का जो IUPAC नेम है वो क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा, जहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पेंटेनॉल इज। अब 3 पेंटेनॉल के लिए पूछा है आपसे कि प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है, या आप इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो 3 पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। 3 पेंटेनॉल, ठीक है ना। तो 3 पेंटेन 3 पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें। तो 3 पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, 3 पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर पेंट है। तो CH3, CH2 और थर्ड पोजीशन पे ऑल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो OH ग्रुप अटैच कर दिया, और आपका CH2 और फिर आपका CH3। ठीक है, काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमारा जो OH ग्रुप है, ये देखिए आप किससे अटैच्ड है? तो CH ब्रांच से अटैच्ड है। CH ब्रांच जो CH ग्रुप है, ठीक है, इससे अटैच्ड है। तो CH से अगर आपका अटैच्ड होगा तो ये एल्कोहल कौन सा बोला जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल बोला जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ग्लिसरॉल इज अ प्राइमरी एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, या आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH2OH, ठीक है ना, CHOH, और आपका क्या होता है? CH2OH। ठीक है, ये है हमारा ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देखिए ये CH2 ग्रुप जो है, इससे भी OH ग्रुप अटैच्ड है, CH ग्रुप से भी OH ग्रुप अटैच्ड है, और CH2 ग्रुप से भी OH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये वाला जो OH है, ये आपका कौन सा है? प्राइमरी OH ग्रुप है। ठीक है, इस वाले OH ग्रुप की बात करें तो ये आपका सेकेंडरी OH ग्रुप है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। और ये वाला जो आपका OH ग्रुप है, ये आपका प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। तो प्राइमरी सेकेंडरी तो दोनों ही है। ठीक है,
ऐसा एल्कोहल एक और क्लासिफिकेशन है एल्कोहल का, जहाँ पे एल्कोहल्स को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो अगर इसमें चेक करेंगे आप, तो इसमें 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो ऐसे एल्कोहल्स को हम नेम देते हैं कि ट्राई हाइड्रिक, ठीक है, एल्कोहल्स हैं। तो एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसको हम ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 2 ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उसको हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक होगा। इसको हम क्या नेम देंगे, इसको हम नेम देंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो जो हमारा ग्लिसरॉल है वो क्या है, हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो प्राइमरी एल्कोहल नहीं है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल नहीं है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है, सेकेंडरी एल्कोहल भी नहीं है, ठीक है। तो कैसा है, हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है कि क्रीसॉल्स आर। अब क्रीसॉल्स के लिए क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा जा रहा है कि क्रीसॉल्स क्या होता है, हाइड्रोक्सीटोलुइन होता है आपका, या डाईहाइड्रिक फिनॉल होगा, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होगा, या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा, ठीक है। आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है कि क्रीसॉल्स क्या होंगे। तो क्रीसॉल्स को समझने के लिए फिर से हमें क्रीसॉल के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि क्रीसॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो क्रीसॉल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है हमारा, ठीक है, इसको हम देखते हैं। क्रीसॉल बेंजीन रिंग होगी, ठीक है ना, बेंजीन रिंग होगी, OH ग्रुप अटैच्ड होगा, और अगर साथ में आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो इसको हम क्रीसॉल्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्रीसॉल बोलते हैं, ठीक है। अभी क्रीसॉल क्या होते हैं, अगर ये OH ग्रुप जो है इसके रिस्पेक्टिव आर्थो पोजीशन पे अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा तो फिर हम इसको आर्थो क्रीसॉल बोलेंगे, ठीक है। और सेम टाइप से अगर मेटा पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा, CH3 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे अटैच्ड होगा, तो फिर हम इसको मेटा क्रीसॉल बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपका ये पैरा पोजीशन पे अटैच्ड हुआ तो हम फिर इसको पैरा क्रीसॉल बोलेंगे, ठीक है। OH ग्रुप की पैरा पोजीशन पे, रिस्पेक्टिव पैरा पोजीशन पे अगर ये आपका अटैच्ड हुआ तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको पैरा, ठीक है, क्रीसॉल बोलेंगे, है ना। तो ये हमारा क्रीसॉल होता है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा कि क्रीसॉल्स क्या होंगे, ठीक है। तो क्रीसॉल्स क्या होंगे, देखिए आप, क्रीसॉल्स क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए आप, क्रीसॉल्स क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है और फिर आपका मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच्ड है और मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, तो इसका मीन्स है क्रीसॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी टॉलुइन होते हैं, ठीक है। डाईहाइड्रिक हाइड्रोक्सी टॉलुइन जो होते हैं वो क्रीसॉल्स होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी नहीं होते हैं, ठीक है। और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल भी नहीं होते और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। क्रीसॉल्स हमारे हाइड्रोक्सी टॉलुइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। तो आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्रेवसिरॉल बोलते हैं, ठीक है, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, कैटिकॉल बोलते हैं, या क्रूसीनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हमें बनाना है और इसको समझना है कि आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन के स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है, ठीक है। OH ग्रुप है और इसकी आर्थो पोजीशन पे भी OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन जो होता है, इस कंपाउंड को हम कॉमन नेम देते हैं कैटिकॉल, ठीक है, इसको हम कैटिकॉल बोलते हैं। और भी डाईहाइड्रोक्सी जो फिनॉल्स हैं, डाईहाइड्रोक्सी जो बेंजीन है, ठीक है, इनको भी हम देख लेते हैं। अगर ये आर्थो पोजीशन पर अटैच्ड है तो हम इसको कैटिकॉल बोलते हैं। अगर ये आपका मेटा पोजीशन पर अटैच्ड हो जाएगा, मींस जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेंजीन रिंग पे,
ये रिस्पेक्टिव आर्थो मेटा पोजीशन पर अटैच्ड है जो सेकेंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हम इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। और सेम टाइप से अगर ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं ये आपके पैरा पोजीशन पे, रिस्पेक्टिव पैरा पोजीशन पे जो सेकेंड हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है वो पैरा पोजीशन पे है, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्विनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमसे तो आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैटीकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो कैटीकॉल हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि हैज glycerine has one primary and two secondary hydroxyl groups, one secondary and two primary hydroxyl groups, three primary hydroxyl groups and three secondary hydroxyl groups। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जरा समझते हैं। ग्लिसरीन के लिए क्वेश्चन बनाया गया है ये। तो ग्लिसरीन क्या होती है, हमारा जो ग्लिसरॉल अभी हमने आपको बताया था, ग्लिसरॉल एक कंपाउंड है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो है हमारा ग्लिसरॉल, CH2CHOH CH2OH। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो ग्लिसरॉल है, इसके 20% एक्वस सोल्यूशन को हम ग्लिसरीन बोलते हैं। 20% जो एक्वस सोल्यूशन है इसको हम एल्कोहल बोलते हैं। अब अगर इसमें चेक किया जाए तो ये जो कार्बन है, ठीक है, इस पे जो OH ग्रुप अटैच्ड है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये वाला भी हमारा CH2 ग्रुप से अटैच्ड है, तो प्राइमरी है। और जो सेकेंड कार्बन है ये हमारा सेकेंडरी है। तो इसका मीन्स है इसमें सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितना है, 1 है। जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कितना है, 1 है। और अगर हम प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की बात करते हैं तो ये आपके कितने हैं, 2 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है जहाँ पे हमें आपका क्या करना है, 1 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो, ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी, वन जो हो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो और 2 आपके प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ऐसा ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करिए, देखिए इसमें है बी ऑप्शन, 1 सेकेंडरी एंड 2 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते हैं, अब सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी एल्कोहल। तो देखिए टर्शरी एल्कोहल कब होगा, अभी हमने बताया था कि टर्शरी एल्कोहल तब होगा जब कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा, मीन जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा उस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसे एल्कोहल्स को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी एल्कोहल्स बोल देंगे। तो देखिए ये नहीं है, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, ये जो है आपका CH2 ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, इस जरा कंपाउंड सी वाले को देखिएगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उस पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये जो कम एल्कोहल होगा ये कौन सा होगा, हमारा टर्शरी एल्कोहल होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये भी हमारा कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें कि विच इज प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, हमें प्राइमरी एल्कोहल आइडेंटिफाई करना है। तो प्राइमरी एल्कोहल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप वैसे ही प्राइमरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे देखिए ब्यूटेन 1 ऑल, फिर से यहाँ पे ई नहीं होगा, ये ब्यूटेन 1 ऑल जो होगा ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो फिर वो किसी साइड ब्रांच का वाले कार्बन पे अटैच्ड है, तो ऐसे केसेस में वो प्राइमरी एल्कोहल ही हो सकता है। जैसे समझिए इसको CH3 CH2 CH2, ठीक है, और CH2OH है ना, तो ये 1 ब्यूटेनॉल है।
तो ये किस कार्बन वाले ग्रुप से अटैच्ड है? CH2 वाले ब्रांच से आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, तो फिर ये क्या है हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कार्बिनॉल इज, अब कार्बिनॉल क्या है हमारा, इस कार्बिनॉल को समझते हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। तो जो मिथाइल एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम कार्बिनॉल बोलते हैं। और कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे कि एक हमारा कॉमन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक कार्बिनॉल सिस्टम भी है। मिथाइल एल्कोहल के नेम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अदर एल्कोहल्स को नेम देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम फिर कार्बिनॉल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 11 क्वेश्चन नंबर पे कि जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इज। तो अभी हमने क्या बताया था कि जब आपका CH2 ग्रुप से आपका OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और जब आपका C से अटैच्ड होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, अगर इस पे आपका वन कार्बन है, वन हाइड्रोजन है, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, अगर इससे इसके पास वन हाइड्रोजन है तो फिर ये सेकेंडरी एल्कोहल है। जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्शरी एल्कोहल है। और जिसके पास टू हाइड्रोजन है तो ये आपका क्या बोला जाएगा, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल बोला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है हमको, 12 क्वेश्चन नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे एसिड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोलिक एसिड। अब फिनोलिक एसिड कौन सा है, तो फिनोलिक एसिड का मीन्स ये है कि जो कंपाउंड है इसमें फिनॉल, ये फिनॉल का डेरिवेटिव हो या फिनॉल हो इसमें, ठीक है। तो फिनॉल किसको हम बोलते हैं, जहाँ पे OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं जरा कंपाउंड्स को। जो फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, थैलिक एसिड, ठीक है। तो थैलिक एसिड जरा देखिएगा, ये थैलिक एसिड कैसा होता है। तो थैलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा होगा, COOH, ठीक है ना, और COOH, ठीक है, ये थैलिक एसिड है। तो यहाँ पे तो फिनॉल ग्रुप ही नहीं अटैच्ड है, OH ग्रुप है ही नहीं इसके अंदर। इसका मीन्स है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं। तो फास्फोरिक एसिड होता है हमारा H3PO4 को हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये तो फिनॉल, ये तो इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, इसमें तो बेंजीन रिंग ही नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। अब पिक्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन ने लास्ट क्वेश्चंस में इसको देखा था कि पिक्रिक एसिड क्या है, कि बेंजीन रिंग है, इससे OH ग्रुप अटैच्ड है और इसकी सेकेंड पोजीशन पे 1 2 सेकेंड पोजीशन है, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच्ड होगा। आर्थो और पैरा पोजीशंस पे NO2 ग्रुप अटैच्ड होते हैं और सिक्स्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच्ड होगा। तो ये है पिक्रिक एसिड, जिसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोला जाता है। अब देखिए ये फिनॉल है, ठीक है। तो ये फिनॉल है, ये फिनॉलिक एसिड हो गया, ये फिनॉल ग्रुप अटैच फिनॉल है और इससे आपके NO2 ग्रुप अटैच्ड है। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ये पिक्रिक एसिड जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जरा थर्ड जो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है इसकी भी बात कर लेते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा इसकी भी बात कर लेते हैं। फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा, CH3COOH होता है, ठीक है। और यहाँ से वन हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर जाए, है ना, वन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर जाए और इस पे आपका आपके आके C6H5 ग्रुप अटैच्ड हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल एसिटिक एसिड बोलेंगे, फिनाइल एसिटिक एसिड बोलेंगे। अब इसमें भी आपका कहीं पे भी
फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। फिनॉल बेंजीन रिंग है तो, लेकिन उस पर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, और यहाँ तो OH ग्रुप ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो भी करेक्ट नहीं है, नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 1,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन इज आल्सो नोन एज, ठीक है, 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन इज आल्सो नोन एज, ठीक है। तो बनाते हैं इस कंपाउंड को, जरा इस कंपाउंड को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है हमारी, और इसके फर्स्ट कार्बन पे और इसके सेकेंड कार्बन पे और इसके थर्ड कार्बन पे आपका OH ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कंपाउंड को फिर हम नेम क्या देंगे, जब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड को हम नेम क्या देंगे, ठीक है। तो ये ट्राई हाइड्रिक फिनॉल है, और ट्राई हाइड्रिक फिनॉल में 1 2 3 अगर पोजीशंस पे OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो इनको फिर हम पायरोगेलॉल बोलते हैं, ठीक है। अब क्विनॉल की तो हमने बात की, डाईहाइड्रिक एल्कोहल फिनॉल होता है हमारा, रिसोर्सिनॉल भी हमारा डाईहाइड्रिक होता है। जरा इस कंपाउंड को भी हम समझ लेते हैं कि फ्लोरोग्लूसिनॉल क्या होता है। ये हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होता है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है, जैसा हमारा पायरोगेलॉल है, बस पोजीशन में डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप अटैच्ड होगा, मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप से अटैच्ड होगा, ठीक है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पायरोग्लूसिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 पोजीशन पे अगर आपके OH ग्रुप अटैच्ड हैं तो पायरोगेलॉल है, और आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपका 1 3 5 ग्रुप्स पे अगर आपके OH ग्रुप अटैच्ड है तो फिर हम इसको फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे जब हम मूव करते हैं तो ब्यूट एन अल इज एन एल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ये यहाँ पे जो सफिक्स यूज किया गया है ये AL यूज किया गया है, अल यूज किया गया है, और अल सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, अल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड है, ये प्राइमरी अल्कोहल तो है नहीं, ये सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं है, ये अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड में जो है हमारे पास दो ऑप्शन है, ये एलिफेटिक अल्डिहाइड है या आपका एलिफेटिक, सॉरी ऑप्शन एक ही है, एलिफेट अल्डिहाइड में एक ही ऑप्शन है, तो ये एलिफेटिक अल्डिहाइड है, कीटोन्स तो है नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो कीटोन्स के लिए जो आपका सफिक्स यूज करते हैं वो ओन सफिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल इज, साइक्लोहेक्सेनॉल क्या है हमारा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेनॉल का जरा स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है ना, साइक्लिक फॉर्म है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल। अब साइक्लोहेक्सेनॉल क्या है, जरा इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल को हम क्या करते हैं और मॉडिफाइड फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। हम इसको साइक्लोहेक्सेनॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, CH2, ठीक है, CH2 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 CH2, और ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। अब यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन होगा और OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है ये कैसा है, ये CH वाला कार्बन है, तो ऐसे कार्बन से अगर आपका OH ग्रुप अटैच्ड होता है, CH कार्बन से CH ग्रुप से अगर आपका OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम इसको सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक
ग्रुपिंग ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक ग्रुपिंग की बात की जा रही है, तो कई सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। तो CH OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, इस वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नियोपेंटाइल एल्कोहल। नियोपेंटाइल एल्कोहल की बात की जा रही है। ठीक है, तो नियोपेंटाइल एल्कोहल का मीन्स है पहले नियो ब्रांच, पहले हमें नियो ब्रांच की बात करनी है। ठीक है, नियो ब्रांच की बात करनी है। तो देखिए नियो ब्रांच को हमारा CH3 है, C है और CH3 है और CH3 है। इस वाली ब्रांच को हम नियो ब्रांच बोलते हैं, लेकिन इसमें टोटल जो कार्बन आइटम है वो 4 है, तो ये नियो ब्यूटाइल है। अब इसको हमने क्या किया? नियो पेंटाइल में कन्वर्ट कर लिया और इसी कार्बन पे हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौन सा बन गया है? ये कंपाउंड बन गया है हमारा नियो पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ये वाले ग्रुप को हम कंडेंस कर सकते हैं। इस वाले ग्रुप को कंडेंस कैसे कर सकते हैं कि कार्बन है और इस कार्बन से आपके 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो हम इसको थ्राइस कर सकते हैं। मिथाइल को थ्राइस कर दिया, C कर दिया और फिर हमारा CH2 है और इसके साथ में OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देख लिए जहाँ पे CH3 का थ्राइस किया गया है। ठीक है, C है और CH2 का OH है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, सॉरी, द कंपाउंड OH CH2 OH इज। ठीक है, इस कंपाउंड को जरा बनाते हैं। ये कंपाउंड है CH2 OH और CH2 OH। ठीक है, तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एथेन ग्लाइकॉल कुछ होता नहीं है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड को हम इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलेंगे। मिथाइलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होती है? मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है हमारी, ठीक है, वो मिक्सचर होती है मेथेनॉल मीन्स मिथाइल एल्कोहल और एथेनॉल, और एथेनॉल का जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। तो अभी हमने ड्रॉ किया था साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है हमारा, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉल है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 21 पे मूव करते हैं। व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल ऑफ CH in alcohol if C and O एटम पॉजेज sp2 हाइब्रिडाइजेशन? देखिए एल्कोहल में बात की गई है कि एल्कोहल में जो COH बॉन्ड है ये कितना होगा। तो एक जरा समझते हैं। एल्कोहल को पास जो है वो R ग्रुप है। ठीक है, फिर C है और इसके साथ में CH2 बोल सकते हो आप। ठीक है, और OH है, ये एल्कोहल है। तो इसमें इस वाले बॉन्ड की बात की गई है, एंगल की बात की गई है। तो देखिए, ठीक है, ये C होगा, ये O होगा और ये H होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे और एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होगा। ठीक है, साथ में इस तरीके से। तो इस बॉन्ड एंगल की बात की गई है। इस कार्बन पे क्या होंगे? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये आपका कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल एल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होगा हमारा। ठीक है, 109 डिग्री क्या हो जाएगा? हो जाएगा। वैसे तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करना चाहिए था। इसका बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करना चाहिए था, बट इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो आपका एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है,
वो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन्स के साथ में रिपल्शन शो करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल में डिक्रीज नहीं कर पाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 21 के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।